मैं मिलकर तुम्हें सब बताऊंगा। वो हमसे मिलकर इस विषय पर बात करना चाहता है। उसने कहा है कि वो मुझसे मिलकर सच बताएगा। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खूब बातें करते हैं। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहां पर हम फ्रेज यूज करते हैं मिलकर। मिलकर इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं, आमने सामने या फिर खुद उपस्थित होकर। ओके, सो इन तीनों का सेंस एक ही होता है, बस कहने का फर्क होता है। इन तीनों के लिए हम इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करते हैं, वो है इन पर्सन। इन पर्सन। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। इसके बाद आपको यूज कर देनी है इन पर्सन। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खूब बातें करते हैं। We both talk a lot in person. We both talk a lot in person. उसने मुझसे मिलकर इस बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। He told me everything about it in person. He told me everything about it in person. मिलकर बात करेंगे। We will talk in person. We will talk in person. तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलकर तुम्हारी शिकायत कर रही थी। Your mommy was complaining to me about you in person. Your mommy was complaining to me about you in person. उसने कहा है कि वो मुझसे मिलकर सच बताएगा। He has said that he will tell the truth in person. He has said that he will tell the truth in person. वो हमसे मिलकर इस विषय पर बात करना चाहता है। He wants to talk to us on this topic in person. He wants to talk to us on this topic in person.